Hello everyone. I am Vaishni Srivastav. I am MCOM MBA and today I am going to start a topic Business Studies Part 1 Principle and Functions of Management. और ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं एक अच्छा सा थॉट आपके सामने रखना चाहती हूँ. Think positively, you will never lose because positivity always wins. Means कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए. हर चीज के लिए अपना रवैया पॉजिटिव रखना चाहिए. हम पॉजिटिविटी के साथ अगर कुछ सोचेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि हम उसमें सक्सेस पा ही जाएं. लेकिन अगर हम शुरुआत में ही हर चीज में नेगेटिव हुए तो फिर चीजें और बिगड़ती जाती हैं. तो कुछ भी स्टार्ट करिए उसको पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करना चाहिए. चलिए मैं इसके बाद आपसे कुछ अपने बारे में शेयर कर लूं. I have a 2.5 years of teaching experience and I am MCOM MBA. I specialized in commerce. I mentored student of TGT, PGT and NTA UGC NET and I love to teach. चलिए ये मेरी इंफॉर्मेशन थी और मैं आपको इसके साथ बता रही हूँ कि मैंने बिजनेस स्टडीज जो क्लास 12 का सब्जेक्ट है उसका पार्ट 1 है. उसकी जो है बुक है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैं उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो इसको मुझे किस तरह से पढ़ाना है, कितने टाइम में मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर कर लूंगी, मैं उस बारे में थोड़ी सी आपको एक डिटेल नॉलेज दे दूं और उसके बाद मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करूंगी. सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. 8 आवर्स लगेंगे और मैं चाहती हूँ कि चैप्टर कंप्लीट करवाने के साथ साथ मैं आपका टेस्ट भी मॉक टेस्ट भी कुछ लेती रहूं. तो इससे आपको भी चैप्टर के लिए जो क्लैरिफिकेशन अच्छी हो जाएगी, आपको भी क्लियर आएगा, समझ में आएगा आपने कितना पढ़ा है, कितना आ रहा है. तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है चैप्टर का. तो इसीलिए मैंने 1 आवर या 2 आवर का हर चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट रखा है. तो ये है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, देन आफ्टर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मॉक टेस्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट मॉक टेस्ट. देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट 6 आवर्स का है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 7 आवर्स का है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 8 आवर्स का है, प्लानिंग 6 आवर्स की है, ऑर्गेनाइजिंग 7 आवर्स की है. और इसमें 2 आवर्स का ये जो चैप्टर मुझे लग रहा है ठीक है छोटा है हो जाएगा, तो उसका मॉक टेस्ट मैंने 1 आवर का ही रखा है. इसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट हमारा है इसका जो है स्टाफिंग है, आपका डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सब भी आपका ये नेक्स्ट बुक का है. पार्ट 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जा रहा है. तो इधर भी मैंने इसको 7 आवर्स और 2 आवर्स में 8 आवर्स में डिवाइड कर दिया है. और मॉक टेस्ट मैंने सबके साथ रखा है, 1 आवर का या 2 आवर का मॉक टेस्ट रखा है. तो इस तरह से हम अपने ये दोनों पार्ट को फिनिश कर लेंगे. हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर ये बुक ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा मॉक टेस्ट के साथ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले बिजनेस स्टडीज में क्या आता है हमारा मैनेजमेंट. सबसे पहले हम जो हमारा टॉपिक होता है इसमें मैनेजमेंट मेन, इसमें हमें यही पढ़ना है. तो मैनेजमेंट होता क्या है, करते क्या है, कैसे करना है, ये सब मैं आपको पहले ही समरी बताती हूँ, उसके बाद मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करूंगी. और मैं हमेशा आपको एक बात बता दूं कि मैं हमेशा एनसीईआरटी ही प्रेफर करती हूँ. तो मैंने एनसीईआरटी ही ली है, एनसीईआरटी की पार्ट 1 से स्टार्ट कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं पूरा आपका चैप्टर फिनिश करूंगी. सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ फंक्शन. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Management एक process है getting things done with the aim of achieving goals. देखिए हर जगह मैनेजमेंट होता है, हर चीज करने के लिए हम लोगों को मैनेज करने की उसको जरूरत पड़ती है. बिना मैनेजमेंट के हम कोई भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं. और उस चीज को मैनेज करने के लिए, चाहे वो हाउस होल्ड आपका कुछ वर्क हो या फिर आपका ऑफिशियल वर्क हो या आपके ऑफिस में हो या फैक्ट्री मैनेजमेंट हो, एनीथिंग, हम कहीं भी जाएंगे हमें मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो अच्छे से करना आना चाहिए. बिना उसके हमारा जो टारगेट है वो
सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट होती है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। हमें किस काम को कितना इफेक्टिवली कर रहे हैं, कितना इफिशिएंटली। इफेक्टिवली और इफिशिएंटली में मैं आपको समरी में बता दूं कि इसका ये मतलब है कि हम किस काम को कितने कम टाइम में कर रहे हैं, कितने कम कॉस्ट में कर रहे हैं, कितने लेबर्स लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। ये सब चीजें हम किस तरह से मैनेज करेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, और हमें बेस्ट से बेस्ट हमें अपना परफॉर्म करना चाहिए जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा आए। ठीक है, इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं इसका आपको दे दूं, पहले तो मैंने अभी समरी समझा दी है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये है कि मैंने पहले बता दिया आपको कि मैनेजमेंट हर जगह हमें इंपॉर्टेंट होता है, वेदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कहीं पे भी है मैनेजमेंट तो करना आना चाहिए आपको। आपको डे टू डे लाइफ में भी आपके मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अगर आप चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आगे आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। यही इसका यही मतलब है कि मैनेजमेंट करना इसलिए भी आवश्यक होता है कि एक इंडिविजुअल जो है एक ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करेगा, इसके लिए मैनेज करना चाहिए। हम आपसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपसे वर्क लेती है तो इट मे बी पॉसिबल कि आप इंडिविजुअल, इट मे बी पॉसिबल कि आप ग्रुप में वर्क कर रहे हो, तो आपको उस तरह से उन चीजों को मैनेज करना आना चाहिए कि आप अपने गोल को अचीव कर लें। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेयर एवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट हर उस जगह पे जरूरी होता है, नेसेसरी होता है जहां पे लोगों का एक ग्रुप, एक समूह वर्क करता है। अगर आप अकेले वर्क करते हैं किसी टारगेट के लिए तो फिर भी इजी होता है, लेकिन आप अगर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे काम हो सकता है लोगों का डिफरेंट हो, हर डिपार्टमेंट में डिवीजन होता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, कुछ अकाउंट्स को मैनेज करते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं कि वो सेलिंग को देखते हैं, कुछ लोग होते हैं एडवर्टाइजिंग को देखते हैं। तो लेकिन इन सब का काम डिफरेंट है, लेकिन इन सब का गोल एक है, इन सब का टारगेट एक है। उसी टारगेट को, उसी एक टारगेट को इन सबको अचीव करना है। तो इन सबको अपनी बातों को मैनेज किस तरह से करना, अपने काम को किस तरह से मैनेज करना है कि वो अपने गोल को अचीव कर पाए, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, अ गोल। thus management has to see that tasks are completed and goals are achieved effectively with the least amount of resources at the minimum cost efficiently। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि हम इस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं कि हमें अपना गोल भी अचीव हो जाए, और साथ में हमें इफेक्टिवनेस का और इफिशियंसी का ध्यान रखना है कि हम कितने टाइम में उस गोल को कंप्लीट कर रहे हैं, क्या अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, और कितने कम रिसोर्सेज लग रहे हैं, कितना कम अमाउंट लग रहा है। हम बहुत महंगा अगर कोई चीज बनाने में ही उसको लगा देंगे पैसा तो उसका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ही हाई हो जाएगा, उस प्रोडक्ट का रेट ऑटोमेटिकली ही मार्केट में हाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं और कम कॉस्ट में बनाते हैं तो उसका कॉस्ट कम आएगा, तो हम उसमें हम प्रॉफिट भी ठीक ठाक अपना निकाल सकते हैं, मार्केट में भी वो सही रेट पे आ सकता है, अवेलेबल हो सकता है लोगों की। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम कितना इफेक्टिवली और कितना इफिशिएंटली वर्क करते हैं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो हम मैनेजमेंट को सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है अपने गोल को अचीव करना है, मैनेजमेंट का मतलब, और किस तरह से इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली।
तो यही हमारा मेन फोकस होना चाहिए मैनेजमेंट में। आगे भी हम आपको नेक्स्ट सेशंस जो मैं लूंगी उसमें आपको ये इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी और आगे के टॉपिक्स क्लियर करती जाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।